नमस्ते बच्चों, हम 14वां पाठ पढ़ रहे थे हमारे उपयोगी पदार्थ। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन की कुछ रासायनिक पदार्थ। उनमें पहला है खाद्य रंग और सुगंधित द्रव्य। तो बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के रंगों का उपयोग किया जाता है और सुगंधित द्रव्य मिलाए जाते हैं, जिनके कारण उनके अंदर विशिष्ट प्रकार की खुशबू होती है। जैसे चाय में भी रंग मिलाया जाता है और उसके अंदर सुगंधित द्रव्य डाला जाता है। अचार, जैम, जेली, चॉकलेट, आइसक्रीम, मिठाइयाँ, इस तरह से बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनके अंदर कृत्रिम रंगों का और सुगंधित द्रव्यों का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि पैकेट में मिलने वाले कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके अंदर भी रंगों का उपयोग किया जाता है, जैसे मांस, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर इत्यादि में भी विभिन्न प्रकार के रंगों का उपयोग किया जाता है। आप जो चाइनीज़ खाते हैं उसमें भी बच्चों बहुत अधिक मात्रा में खाद्य रंग का उपयोग किया जाता है, क्योंकि खाने के बाद आपकी जीभ, आपका हाथ रंगीन हो जाता है। तो जिन खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में खाद्य रंगों का उपयोग किया जाता है, ऐसे खाद्य पदार्थों का अधिक उपयोग करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि खाद्य रंगों का अगर हम अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं तो ये खाद्य रंग हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक हानिकारक है। अचार, जैम और सॉस जैसे खाद्य पदार्थों में सीसे और पारे की कम या अधिक मात्रा होती है, जिनका लगातार सेवन करने से हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही घातक परिणाम होता है, यानी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। छोटे बच्चे जो खाद्य रंग युक्त खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं, उनके अंदर ADHD नामक गंभीर बीमारी हो जाती है। तो हमें खाद्य रंगों का अधिक प्रयोग करने से बचना चाहिए। उसके बाद अपना अगला टॉपिक आता है बच्चों, डाई। डाई हम किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जिसको किसी दूसरे पदार्थ पर लगाने पर उसमें रंग आ जाए, ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं डाई। तो कुछ प्राकृतिक पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका उपयोग डाई के रूप में किया जाता है। जैसे मेहंदी एक प्राकृतिक डाई है, जिसे हाथ पे या बालों पे लगाने पर उसमें कलर आ जाता है, प्राकृतिक कलर होता है। ये हमारे बालों को और हमारी त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाता है। उसी तरह से कुछ वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थ से डाई का निर्माण किया जाता है, जैसे वनस्पति के फूल, पत्ती, जड़, तना, छाल, फफूंदी और केसर का नाम तो आपने सुना ही होगा। केसर जो कश्मीर में उगाया जाता है, महंगा पदार्थ होता है और इससे जो डाई तैयार होती है उससे कपड़ों को रंगा जाता है और वो कपड़े अत्यंत महंगे होते हैं। और आजकल बच्चों कृत्रिम डाई भी चला है, यानी प्राकृतिक डाई को छोड़ करके मानव निर्मित डाई जैसे हम कहते हैं, उसका उपयोग अधिक हो रहा है बालों को रंगने के लिए, कपड़ों को रंगने के लिए या विभिन्न पदार्थों पर कलर उत्पन्न करने के लिए कृत्रिम डाई का उपयोग किया जाता है। तो डाई का उपयोग क्या है और दुष्परिणाम क्या है, उनको जान लेते हैं। तो बच्चों, डाई का उपयोग है, पहला उपयोग है बालों को रंगने के लिए डाई का उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग है रात्रि के समय रास्तों पर जो बोर्ड लगे होते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके, इसके लिए उनमें स्फुरदीप्ति रंग का उपयोग किया जाता है, जो रात्रि में लाइट हल्की सी रोशनी पड़ने पर भी चमकने लगते हैं और इससे वहाँ निर्देशित संकेत या सूचना आसानी से दिखाई दे जाते हैं। और तीसरा है बच्चों, चमड़े के उद्योग में डाई का उपयोग किया जाता है। चमड़े की वस्तुओं में चमक लाने के लिए, जैसे चमड़े के जूते, पर्स,
बेल्ट या चमड़े की अन्य जो भी वस्तुएं होती हैं उनमें चमक उत्पन्न करने के लिए कृत्रिम डाई का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं डाई के दुष्परिणाम। तो डाई का अधिक उपयोग करने पर बाल झड़ने लगते हैं, बाल खराब हो जाते हैं, त्वचा में जलन उत्पन्न होती है और आँखों के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए डाई का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। और दूसरा दुष्परिणाम है बच्चों, लिपस्टिक जो महिलाएं लगाती हैं उन लिपस्टिक में कार्बाइन नामक रासायनिक पदार्थ होता है जो होठों को तो नुकसान नहीं पहुंचाता है, परंतु कुछ खाद्य पदार्थ खाने से वो हमारे पेट में चला जाता है और पेट के अंदर विकार उत्पन्न करता है जो कि हानिकारक है। और तीसरा दुष्परिणाम है बच्चों, प्राकृतिक डाई तैयार करने के लिए वनस्पतियों का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है जिससे पर्यावरण को हानि पहुंचती है। तो ये हो गए डाई के उपयोग और दुष्परिणाम। अब तीसरा पॉइंट है अपना कृत्रिम रंग। तो बच्चों आपने रंग पंचमी यानी होली पर, होली तो खेली ही होगी, और होली खेलते समय हम क्या करते हैं, रंग और गुलाल एक दूसरे को लगाते हैं। तो रंग और गुलाल जो विभिन्न रंगों में पाए जाते हैं उनमें कृत्रिम रंगों का उपयोग किया जाता है। ये कृत्रिम रंग जो होते हैं इनमें पारे का उपयोग किया जाता है और पारा स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। और जो लाल रंग होता है, होली के समय हम लाल रंग जो यूज़ करते हैं उसमें पारे की मात्रा बहुत अधिक होती है। और कई बार तो क्या होता है, यही रंग लगाने से अगर ये आँख में चला गया तो आँखों की रोशनी तक जा सकती है और इसके कारण त्वचा में जलन, त्वचा का कर्क रोग होना, सिर दर्द, खुजली इत्यादि रोग हो जाते हैं। यहाँ तक कि अस्थमा जैसा रोग भी हो जाता है। और इसलिए हमें कृत्रिम रंगों का उपयोग नहीं करना चाहिए, उसकी बजाय हमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। प्राकृतिक रंगों में जैसे अगर आपको लाल गुलाबी रंग चाहिए तो बीट रूट का उपयोग कर सकते हैं। बीट रूट को पीस करके उसे पानी में मिला दीजिए छान करके और उस पानी का उपयोग कीजिए, तो थोड़े से बीट रूट में ही आपको बहुत सारा लाल गुलाबी रंग प्राप्त हो जाता है जो हमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है। बच्चों अपना अगला टॉपिक है दुर्गंधनाशक, जिसे हम डिओडोरेंट भी कहते हैं। यह डिओडोरेंट ठोस रूप में या द्रव रूप में, दोनों रूपों में हो सकता है और पसीने की बदबू को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। परंतु अधिक मात्रा में अगर हम इनका उपयोग करते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही घातक प्रभाव डालते हैं। डिओडोरेंट का यानी दुर्गंधनाशक का हम 3 भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला है सामान्य डिओ, दूसरा है पसीना रोकने वाला डिओ और तीसरा है वैद्यकीय डिओ। ये सामान्य यानी नॉर्मल डिओडोरेंट जो होता है, और पसीना रोकने वाला, इससे पसीना पूरी तरह से रुक जाता है यानी ये पसीने के रोम छिद्रों को बंद कर देता है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इसमें एल्यूमिनियम की मात्रा 15% तक होती है। अगला है वैद्यकीय डिओ। ये डॉक्टर की सलाह पर डॉक्टर लिख के देते हैं और तब इनका उपयोग करना चाहिए। इनमें भी एल्यूमिनियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। अब दुर्गंधनाशक के क्या दुष्परिणाम होते हैं वो देखते हैं। तो दुर्गंधनाशक में जैसा कि मैंने बताया एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है। यहाँ पे एल्यूमिनियम जर्कोनियम, ये एक बहुत ही हानिकारक रासायनिक पदार्थ है जो डिओडोरेंट में मिला होता है और उसके कारण सिर दर्द, अस्थमा, श्वसन विकार और हृदय विकार तक हो सकते हैं। दूसरा है एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट्स। इसके अधिक उपयोग से त्वचा विकार और त्वचा का कैंसर या कर्क रोग यानी त्वचा का कैंसर तक होने की संभावना होती है।
इसलिए हमें डिओडोरेंट का अधिक उपयोग करने से बचना चाहिए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।